आज है 10 जनवरी 2025, दिन शुक्रवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं यह हमें कमेंट में बताना ना भूले। इंदौर में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सोहेल खान को लव जिहाद के आरोप में पकड़ा। वह कॉलेज की छात्रा से झूठी पहचान सोनू मारवाड़ी के नाम से संपर्क कर रहा था। उसके फोन में 100 लड़कियों के नंबर और चैट्स मिली। वह युवतियों को सस्ते मोबाइल और एसेसरीज का झांसा देता था। पीथमपुर में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले हाइड्रोजन सीएनजी बाजा वाहन का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि हम लगातार इथेनॉल, बायोडीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ये वाहन 2 किलोलीटर ईंधन में 40 किलोमीटर तक चलेगा। गडकरी ने कहा कि आने वाले दिनों में हमारे देश का किसान हमारा ईंधन दाता बनेगा। मेरे पास एक इनोवा कार है जो इथेनॉल और बिजली से चलती है। यह 0% प्रदूषण करती है। मलेशिया और चीन के बाद भारत में एचएमपीवी वायरस के 3 मामले सामने आए हैं। एम्स भोपाल ने सुरक्षा और जागरूकता के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एचएमपीवी एक श्वसन वायरस है जो फेफड़ों और सांस लेने को प्रभावित करता है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 1,63,000 महिलाओं को इस बार 1,250 रुपए की किस्त नहीं मिलेगी। इन महिलाओं की उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है। ऐसे में महिला और बाल विकास विभाग ने इन्हें अपात्र घोषित कर दिया है। अब जनवरी 2025 में 1,26,00,000 महिलाओं को ही 1,250 रुपए की किस्त मिल सकेगी। इससे पहले 11 दिसंबर 2024 को 1,28,00,000 महिलाओं के खाते में 1,572 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। जनवरी 2025 में 20वीं किस्त मिलने वाली है। इसके लिए विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। अनुमान है कि सरकार 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन आयोजित 2 अलग-अलग कार्यक्रमों के दौरान राशि ट्रांसफर कर सकती है। दतिया में रतनगढ़ माता के दर्शन के लिए जा रही भाजपा नेता को बदमाशों ने गोली मार दी। 2 बाइक सवारों ने पहले उसका पीछा किया, फिर बाइक रोककर फायर कर दिया। गोली महिला के पैर में लगी। उसका आरोप है कि उसके भाई के ससुर ने हमला किया। घटना सेवड़ा रोड स्थित अन्नू पेट्रोल पंप के पास गुरुवार सुबह 11 बजे की है। भाजपा महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष नीतू विश्वकर्मा को उसके परिजनों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस थाना परिसरों में हनुमान मंदिर निर्माण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका निरस्त कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश के थाना परिसरों में मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने कहा कि पृथक से सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धान उपार्जन की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को समय पर उनकी राशि मिले। बैठक में बताया गया कि अब तक 5.5 लाख किसानों से 36 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। प्रदेश में लगभग 44 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जन का अनुमान है, जो 23 जनवरी 25 तक चलेगा। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी है। मंडला में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री और पचमढ़ी में 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 8 शहरों में शीतलहर का प्रभाव रहा। पश्चिमी विक्षोभ के चलते शुक्रवार को रात का तापमान बढ़ सकता है और ग्वालियर चंबल संभाग में हल्की बारिश की संभावना है। एमपी में सोने का भाव 250 रुपए बढ़कर 79,400 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 100 रुपए बढ़कर 91,000 रुपए प्रति किलो हो गया है। हालांकि फिलहाल बाजार में ज्यादा खरीदी नहीं हो रही है, लेकिन मकर संक्रांति के बाद शादी ब्याह के मौसम में सोने और चांदी की मांग बढ़ने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में प्लास्टिक उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं हैं। यह उद्योग का एक नया क्षेत्र है और इसका बड़ा बाजार है। इस उद्योग में रोजगार के भी बेहतर और बड़े अवसर हैं। मुख्यमंत्री गुरुवार को इंदौर में प्रारंभ हुए प्लास्टिक उद्योग सम्मेलन प्लास्टर पैक को संबोधित कर रहे थे। यह सम्मेलन 12 जनवरी तक उद्योग मेले के रूप में चलेगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह मेरे पिता को भी टारगेट करते थे और मुझे भी टारगेट कर रहे हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह ने परिवहन विभाग के पूर्व आरटीओ सौरभ शर्मा के ठिकानों से मिली बेहिसाब संपत्ति के मामले में सवाल उठाए थे। सागर के शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में 9 दिवसीय अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली के तीसरे दिन निवाड़ी और शिवपुरी के 1006 अभ्यर्थी शामिल हुए। इनमें से 317 अभ्यर्थियों ने दौड़ पास की। इस दौरान अग्निवीर बनने के लिए अभ्यर्थियों ने कड़ाके की ठंड के बीच देर रात नंगे पैर 1600 मीटर की दौड़ लगाई। बालाघाट के रूपझर जंगल में नक्सलियों द्वारा किसानों को बरगलाने वाले पर्चे और बैनर मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी
ने एमएमसी जोन के किसानों से आंदोलन में भाग लेने का आह्वान किया है। पुलिस खुफिया तंत्र के माध्यम से नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रख रही है। मध्य प्रदेश में सरकारी गेहूं की कीमतों में 100 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। बुधवार को ऑनलाइन नीलामी में गेहूं की कीमत 3,105 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई। सरकार द्वारा नेपाल को 2 लाख टन गेहूं निर्यात करने के निर्णय से भी गेहूं की कीमतों में वृद्धि हुई है। इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली चुनाव पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच खींचतान पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अतीत है, जिसने भी कांग्रेस का साथ लिया, कांग्रेस ने उसे डूबोकर ही छोड़ा है। आम आदमी पार्टी की स्थिति और भी बुरी होने वाली है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का साथ लिया है। इंदौर के राजवाड़ा में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा भक्तों के दर्शन के लिए रखी गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यह प्रतिमा यहां से महाराष्ट्र के शहादा रवाना होगी। वहां भगवान का मंदिर बनाया जा रहा है, जहां यह प्रतिमा विराजित होगी। पंचधातु की यह प्रतिमा 24 करोड़ की है। इसे तैयार होने में 4.5 साल का समय लगा। सागर में बीड़ी और कंस्ट्रक्शन कारोबारी केशरवानी पर आयकर की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है। राजेश और ब्रिजेश केशरवानी मनी लैंडिंग का काम करते थे, जिससे वे करोड़पति बने। वे पैसे न चुकाने वालों की गाड़ियां और संपत्तियों पर कब्जा कर लेते थे। आयकर छापे में करीब 150 करोड़ की प्रॉपर्टी के दस्तावेज जब्त हुए, जिनमें से 100 करोड़ की संपत्ति बेनामी है। केशरवानी परिवार रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायों में भी सक्रिय है। भोपाल पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि सरकारें आय के स्रोत बढ़ाने के लिए वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ा रही हैं। उन्होंने हाल ही में पॉपकॉर्न के 3 अव्यावहारिक दरों का उदाहरण दिया। सिंहदेव ने भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीएसटी के स्लैब में बदलाव की मांग की। बीजेपी के जिलाध्यक्षों को लेकर दिल्ली में 2 दिनों तक मंथन चला। इस बैठक में बीजेपी के सभी वर्तमान जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, विधायक और सांसद वर्चुअल रूप से जुड़े। वर्चुअल मीटिंग में बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री ने कहा कि जिला अध्यक्षों को लेकर पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। पार्टी नेताओं के अनुसार शुक्रवार को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की हरी झंडी के बाद सूची जारी की जा सकती है। मध्य प्रदेश में हर साल 3 से 4 हजार कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, जबकि पदोन्नति पर रोक है। इससे मंत्रालय में कर्मचारियों की कमी हो रही है, जहां 469 सहायक ग्रेड 2 पद खाली हैं। इससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी 306 कर्मचारियों की भर्ती की तैयारी कर रहा है। इलाहाबाद में चल रहे कुंभ में नेपाली बाबा का कैंप लगा है। गुरुवार को वे उज्जैन से आए और भक्तों को कुंभ में धर्म लाभ लेने का आमंत्रण दिया। उनके आगमन की सूचना पर भक्त दर्शन करने पहुंचे। नेपाली बाबा के कैंप में 31 जनवरी से राम नाम यज्ञ का बड़ा आयोजन होगा। भोपाल के करौंद इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध प्लैटिंग की शिकायत पर गुरुवार को मंत्री विश्वास सारंग औचक निरीक्षण करने निकले। जैसे ही मंत्री एक स्थान पर पहुंचे, उन्हें देख अवैध प्लैटिंग कर रहे लोग गाड़ी छोड़कर भाग निकले। इस गाड़ी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। मंत्री सारंग ने एसडीएम रवीश कुमार श्रीवास्तव और आदित्य जैन से कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश पर्यवेक्षक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 23 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। इस संबंध में एमपी कर्मचारी चयन मंडल ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है। परीक्षा की तारीख भी घोषित हो चुकी है। रिक्त पदों की संख्या कुल 660। भोपाल की कोहेफिजा थाने की पुलिस ने चोरी के आरोपी को मेडिकल के लिए जेपी अस्पताल लाया। यहां आरोपी ने पुलिस कर्मियों को चकमा देकर हथकड़ी निकाल ली और भाग गया। कांग्रेस की रैली के पहले बीजेपी एक प्रदेश व्यापी अभियान चलाएगी। 11 जनवरी से 26 जनवरी तक भाजपा प्रदेश भर में संविधान गौरव अभियान चलाएगी।